हेलो नमस्ते, मैं हूं आकाश सिंह, आपका इंग्लिश ट्रेनर। और आज बात करेंगे इंग्लिश बोलना आसान है, टफ है तो अलग बात है। सबसे बड़ी समस्या जो कि होती है वो होती है कंपनी की। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना तो जानते हैं लेकिन उनके पास कोई पार्टनर नहीं है जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें। इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें? कुछ लोग शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। मुझे जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका लगता है जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया वो था पास्ट स्टोरी। मेरी आदत थी व्हेन आई वाज लर्निंग, सो मैं सीख रहा था तो मैं डेली एक दो पास्ट स्टोरी बनाता था। और अभी मुझे आप कोई भी सिचुएशन दे दीजिए, मैं तुरंत तुरंत पास्ट स्टोरी बना दूंगा, तुरंत बना दूंगा। मतलब एक से भी सेकंड नहीं लगेगा और आपको जो स्टोरी ऐसी लगेगी कि लाइक लगेगा हाँ रियल स्टोरी हो सकती है। तो फिर कैसे बनाते हैं पास्ट स्टोरी? हाउ टू मेक द पास्ट स्टोरी। अच्छा, पास्ट स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ज़्यादा बातें पास्ट के बारे में करते हैं इंग्लिश में। प्रेजेंट के बारे में दो, जैसे किसी मालूम फ्रेंड से मिले 10 साल बाद, तो प्रेजेंट के बारे में हम 1-2 मिनट बात करेंगे कि भाई क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है। फ्यूचर के बारे में 1-2 मिनट आगे क्या क्या प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, दिल्ली जाऊंगा। अभी मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्रिडिक्ट करने लगूँ तो लोग बोलेंगे ही इज टॉकिंग बिग। फिर जब 4 लोग बैठेंगे तो बातें शुरू हो जाएंगी पास्ट की। हाँ भाई, स्कूल में थे, ऐसे मिले थे, वैसे मिले थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, बहुत सारी चीज़ें। तो चलो मैं एक पास्ट स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं हिंदी का सेंटेंस बोलूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा। आप उसको प्रैक्टिस करना, आप इंग्लिश बनाने की ट्राई करना। अगर आपका बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर मैं तो हूँ ही आपके लिए। आपकी प्रैक्टिस करवाना मेरी जिम्मेदारी। अगर आप मुझसे 50 लोग भी जुड़े हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है। एक्चुअली होता है ना कि फ्रेज है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैंने माना कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं करा पाऊंगा, एक सेंटेंस भी बोलोगे ना, एक सेंटेंस बोलोगे, एक सेंटेंस बोलोगे, इट मैटर्स अ लॉट। चलो पास्ट स्टोरी से पहले ना मैं बात कर लेता हूँ पावर ऑफ प्रेजेंटेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल है, आ, उन्होंने मुझे हायर किया आज के 5-7 साल पहले। ये पास्ट स्टोरी है, झूठी है, फिर मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला मैं 4 सेंटेंस में आपके स्कूल का पूरा हुलिया बदल दूंगा, 4 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में। बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बोले मैंने कहा पॉसिबल है। तो बोले सेंटेंस कौन कौन से होंगे? मैंने कहा मैं आई कम इन, लिसन प्लीज, वेट फॉर मिनट, आई एम कमिंग, स्टूडेंट्स आर कॉलिंग यू। तो लोग कह रहे हैं यार ये कौन सी बात है, 4 सेंटेंस में कैसे आप स्कूल का हुलिया बदल दोगे? मैंने कहा देखो तो फिर मैंने वहाँ के जो एक स्वीपर था उसको पकड़ा, और वहाँ पे जो गेट कीपर थे उनको पकड़ा, और एक दाई थी वहाँ पे उनको पकड़ा। मैंने 4 लोग को पकड़ा। मैंने कहा आप लोग को 4 लोग को एक एक सेंटेंस बोलना है, बोल लोगे? तो बोले भैया हमको इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा यार एक सेंटेंस बोलना है, एक सेंटेंस तो बोल ही लोगे? बोले हाँ बोल लेंगे। मैंने कहा एक काम करना, जैसे ही कोई पेरेंट्स आता है आपको बोलना है, जो स्वीपर थे मैंने उनसे कहा आपको बोलना है लिसन प्लीज, तेज से बोलना है लिसन प्लीज। तो बोले ठीक है इतना बोल लोगे? बोले हाँ हाँ भैया तो बोल ही लेंगे, लिसन प्लीज में क्या है, और एक आध दो और बड़ा सेंटेंस बता दो। मैंने कहा नहीं बस लिसन प्लीज बोलना है। तो बोले हाँ हाँ बोल देंगे भैया, लिसन प्लीज बोल देंगे, लिसन प्लीज। 3-4 बार प्रैक्टिस की, फिर बोले लिसन प्लीज। फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर जो वहाँ के गार्ड थे मैंने उनसे बोला कि जब भी तुमसे ये बोलेंगे लिसन प्लीज, तुमको बोलना आई एम कमिंग, वेट फॉर मिनट, वेट फॉर मिनट, आई एम कमिंग। प्रैक्टिस करवाई, उन्होंने भी बोलना सीख लिया, वेट फॉर मिनट आई एम कमिंग, या वेट फॉर सेकेंड आई एम कमिंग। ये कब बोलना था? जैसे किसी पेरेंट्स को देखेंगे, स्पेशली न्यू पेरेंट्स को देखेंगे। दाई को गया, मैंने कहा जैसे ही कोई पेरेंट्स आता है प्रिंसिपल ऑफिस में बात करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले मे आई कम इन पूछ के अंदर जाना है। मे आई कम इन पूछ के आपको अंदर जाना है। उसके बाद आपको क्या कहना है कि पानी रखना है, हियर इज योर वाटर। और उसके बाद आपको बोलना है सर क्लास 6 या कुछ भी क्लास का नाम ले लेना, दे वांट टू मीट यू, क्लास 6 स्टूडेंट वांट टू मीट यू, इतना बोलना है। अब सपोज दैट मैं पेरेंट्स हूँ, मैं गया, मैं इंटर कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो स्वीपर है वो बोल रहा है कि लिसन प्लीज, और गार्ड बोल रहा है वेट आई एम कमिंग। तो मेरे माइंड में क्या जा रहा है, यहाँ पे तो गार्ड और चपरासी भी इंग्लिश बोल रहे हैं भाई। और फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, वहाँ पे मैंने देखा जो दाई है कह रही मैं कम इन सर, प्रिंसिपल यस प्लीज कम इन। वो कह रही सर हियर इज योर वाटर, क्लास 6 स्टूडेंट्स आर कॉलिंग यू, दे वांट टू मीट यू।
अब मेरे माइंड में क्या आएगा, अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट नोइंग कि इनको सिर्फ 4 सेंटेंस पता है, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि जितने भी इस स्कूल के 4th क्लास एम्प्लॉइज वो भी इंग्लिश बोलते हैं। अब जो वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चे तो बोलते ही होंगे, इसका मतलब ये स्कूल अच्छा है क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन है। और जिस जगह पे डिसिप्लिन है, जहाँ के 4th क्लास का एम्प्लॉय इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहाँ पे तो क्या बात है। मतलब सीखा कितना है, सिर्फ 4 सेंटेंस। दाई को और कुछ नहीं आता है, गार्ड साहब को और कुछ नहीं आता है, स्वीपर को और कुछ नहीं आता, बस कितना सेंटेंस, 4 सेंटेंस 3 लोगों को मिला के। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। आप एक सेंटेंस से भी ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक वर्ड बोल के ना डिबेट जीतते हुए देखी है। जैसे आपको मैंने सिखा दिया कि आई एम वेरी पावरफुल, आई विल विन, एक सेंटेंस आपने बोल दिया। अब मैं आपको किसी ऐसे इंसान से लेके आया डिबेट करवाने के लिए जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं पता, आपको एक सेंटेंस आता है, दोनों में डिबेट हुई, आपने कहा आई एम वेरी पावरफुल, आई विल विन, जीत गए। उसने कुछ नहीं बोला ना, ही डिड नॉट से सिंगल वर्ड ना, यू सेड वन वर्ड, अब जीत गए ना। तो इसीलिए बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ अच्छा है। अब बात करते हैं पास्ट स्टोरी की। चलो पास्ट स्टोरी बनाते हैं, और बहुत नॉर्मल से सिंपल से पास्ट स्टोरी बनाएंगे। आप बोलेंगे तो हम एक टफ भी बनाएंगे। मैं कल सुल्तानपुर जा रहा था, बताओ इसका क्या होगा, आप बताओ, अपने मन में बोल दो। हाँ, सुल्तानपुर जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है, आई वॉज गोइंग टू सुल्तानपुर। रास्ते में मैंने एक लड़की देखी, रास्ते में मैंने एक लड़की देखी। बताओ, रास्ते के लिए आप बाय द वे बोल सकते हो, और एक लड़की देखी तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई सा ए गर्ल, आई वॉज गोइंग टू सुल्तानपुर, बाय द वे आई सा ए गर्ल। वो रो रही थी, आप बताओ क्या होगा, वो रो रही थी। हाँ सही है, सी इज क्राइंग, सी वॉज क्राइंग, देखो सी वॉज क्राइंग। अब मैं उसके पास गया, आप बताओ क्या होगा, मैं उसके पास गया, आई बेंट टू हर, आई बेंट टू हर, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड टू हर, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। उसने पूछा, सी आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा, सी आस्क्ड टू, तुम कौन हो, हु आर यू। मैंने कहा मैं आकाश हूं, आई एम आकाश सिंह। उसने कहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वाई आर यू आस्किंग टू मी। मैंने कहा यहां रो मत, डोंट क्राई हियर, क्या, डोंट क्राई हियर। मैंने पूछा क्यों, उसने पूछा क्यों, वाई। मैंने कहा क्योंकि रोना गलत बात है, क्राइंग इज अ बैड थिंग। उसने कहा मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे सर दर्द कर रहा है। आपको जब बोलते हो मेरे सर दर्द कर रहा है, कैसे बोलते हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो सर दर्द हो, बुखार हो, फीवर हो, तो बोलते आई हैव, मुझे बुखार है तो आई हैव फीवर, मेरे सर दर्द कर रहा है, आई हैव हेडेक, मेरे गले में दर्द है, आई हैव नेक एक, मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक, मूछ है तो आई हैव स्प्रेन, दांत में दर्द है तो आई हैव टूथ एक। कोई भी चीज़ का दर्द हो, एक लगा के, एक मतलब होता है दर्द, एक लगा के बोल दो। उसने कहा मुझे सर दर्द है, आई हैव हेडेक। मैंने कहा तो तुमको दवाई खानी चाहिए, तुमको दवाई खानी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। जब कुछ बताना ना, मेरे पास नहीं है, अगर है तो आई हैव, नहीं है तो आई डोंट हैव। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास है, जैसे मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव, मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास घर है, आई हैव हाउस, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, आई हैव फ्रेंड्स। और बताना है नहीं है तो आई डोंट हैव, मेरे पास पैसे नहीं, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास दोस्त नहीं, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम। उसने कहा, सी सेड दैट मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मैंने कहा तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है। सीरियसली आई वाज सरप्राइज्ड,
आई वाज सरप्राइज्ड कि आज के टाइम पे पैसे तो सबके पास होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, यू डोंट हैव 1 रुपी। उसने कहा नहीं, शी सेड नो। मैंने कहा एक काम करो, मेडिकल स्टोर चलो मेरे साथ, डू वन थिंग, कम टू मेडिकल स्टोर विद मी। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शी सेड, अब देखो पास्ट में कभी भी अगर आपको फ्यूचर की बात करनी हो तो बिल नहीं आएगा, उड़ आएगा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शी सेड आई वुड नॉट गो विद यू। मैंने कहा क्यों, व्हाई? उसने कहा, शी सेड मैं तुमको जानती नहीं हूं, आई डोंट नो हु आर यू। मैंने कहा तुम आकाश को नहीं जानते हो, यू डोंट नो आकाश? उसने कहा मैं उस आकाश को जानती हूँ, आई नो दैट आकाश, बट मैं तुमको नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो, और मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती हूँ। आई कैन नॉट गो विद एनी स्ट्रेंजर। मैंने कहा मैं अजनबी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्ट्रेंजर। उसने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, गो फ्रॉम हियर। मैंने कहा रोना बंद कर दो, स्टॉप क्राइंग। उसने कहा मैंने बताया तुमको ना, आई टोल्ड यू कि मेरा सर दर्द कर रहा है, दैट आई हैव हेडेक। मैंने कहा मैंने तुमको बताया ना, आई टोल्ड यू यू शुड टेक मेडिसिन। उसने कहा बट मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी। मैंने कहा फिर चलो मेरे साथ, आई सेड कम विद मी। अच्छा फिर फाइनली ना उसने कहा चलो लेट्स गो। फिर हम लोग ना एक मेडिकल स्टोर पे गए, वी वेंट अ मेडिकल स्टोर। मैंने पूछा भैया क्या आपके पास पेन किलर है? किसी से पूछना हो ना क्या आपके पास कुछ है तो डू यू हैव से पूछते हैं, डू यू हैव। मैंने पूछा भैया क्या आपके पास पेन किलर है, डू यू हैव पेन किलर? उसने कहा, उसने मेरी तरफ देखा और कहा हाँ है। यस आई हैव। ही सेड आई हैव। ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड आई हैव। मैंने कहा एक पेन किलर दे दो, गिव मी अ पेन किलर। मैंने पेन किलर लिया, आई टुक पेन किलर एंड आई गेव टू दैट गर्ल। उस लड़की को दे दी। शी टुक द मेडिसिन। आफ्टर देन मेडिकल स्टोर ने कहा पैसे गिव। मैंने कहा क्या कॉस्ट है आपकी पेन किलर की, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर पेन किलर? उसने कहा 5 रुपए। मैंने कहा बहुत महंगी है यार, पेन किलर दिए हो कि विटामिन डी की गोली दी हो? उसने कहा विटामिन डी वाली तो सस्ती है, इट्स चीप। तो मैंने कहा यार ओके, मैंने कहा मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग। मैंने उसको 500 का नोट दिया, आई गेव हिम ए नोट ऑफ 500 रुपी। मैं उसको 500 का नोट दिया, आई गेव हिम नोट ऑफ 500 रुपी। उसने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं है। अब देखो अब लोग बोलते हैं ना आई डोंट हैव चेंज। चेंज नहीं होता, लूज होता है। जब आप 500 का छुट्टा मांगते हो ना, आपको कहना चाहिए डू यू हैव द लूज ऑफ 500। लूज उसको बोल, लूज मतलब ढीला कर देना। कोई 500 का नोट है उसको कई नोट कर देंगे, बोलेंगे ढीला करना। उसने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं है, आई डोंट हैव लूज। मैंने कहा यार तुम्हारी शॉप है, तुमको लूज रखने चाहिए, यू शुड कीप द लूज, यू शुड कीप द लूज, यू शुड कीप द लूज। उसने कहा बस नहीं है मेरे पास भाई। मैंने कहा फिर मेरे पास छुट्टे नहीं है, आई डोंट हैव लूज। तुमको अगर चाहिए तो फिर यू कैन टेक, अदरवाइज। उसने कहा भैया ऑनलाइन कर दीजिए, गिव ऑनलाइन पेमेंट। ही सेड गिव ऑनलाइन पेमेंट। मैंने कहा यार मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, आई डोंट हैव नेटवर्क इन माई मोबाइल।
उसने कहा यार तुम मुझे बना रहे हो, यू आर मेकिंग मी, दैट्स नॉट गुड। मैंने कहा मैं बना नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग यू। सच में, रियली, आई डोंट हैव नेटवर्क इन माई मोबाइल। उसने कहा आपका सिम कौन सी है, कुछ सिम यू आर यूजिंग? मैंने कहा एयरटेल। बोला क्या झूठ बोल रहे हो यार, यू आर टेलिंग अ लाई। मुझे, मेरे पास भी एयरटेल है, आई हैव एयरटेल, 5G चल रहा है। तो मैंने कहा यार एक्चुअली ना मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉपर प्लान, आई कांट कॉल, आई कांट यूज़ इंटरनेट। उसने कहा तो बहुत छोटी सी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, मैं ना तुमको वाईफाई दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू वाईफाई। मैंने कहा अच्छा सच में? उसने बोला हाँ। देन ही switched on his hotspot and I connected with the hotspot and just I paid 5 rupees. So that was the story. अब एक स्टोरी शुरू हुई थी सुल्तानपुर से। अब आप स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी कुछ भी बना सकते हैं, इट्स ऑन यू। अब आप स्टोरी बनाते रहते हैं ना, तो एक स्टोरी, दो स्टोरी। अच्छा, स्टोरी बनाना कैसे? आप सबसे पहले स्टोरी में ना लिख लो आपको क्या क्या यूज करना है। एक स्टोरी में आपको क्या क्या यूज करना है, कौन कौन से वर्ड्स को लाना है। जैसे ये तो मैंने नॉर्मल बना दी, एक नॉर्मल स्टोरी आप बना सकती है, यू कैन मेक अ नॉर्मल स्टोरी। तो होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और आगे भी अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको स्टोरी बिना आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी मेकिंग। अगर आप स्टोरी मेकिंग करते हैं, डेली करते हैं, एक दो स्टोरी डेली बनाते हैं, अच्छा आप नई स्टोरी बना सकते हैं, तो आप डेली रूटीन बोलिए अपनी, पास्ट में बोलिए, प्रेजेंट में बोलिए, फ्यूचर में बोलिए, तो आप वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर, अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो शेयर कर देना। और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर बोलिए, आई विल ट्राई टू मेक इट आउट। थैंक यू।